दोस्तों, हमें जब भी कोई कहानी सुनाई जाती है तो उसमें सफलता का जिक्र अवश्य होता है। बचपन से ही हम सफल व्यक्तियों की कहानी सुन सुन कर बड़े होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर में ये सफल लोग आम लोगों से इतना आगे कैसे निकल जाते हैं? उनमें क्या खास बात होती है कि वे सफल हो जाते हैं? उनके पास भी तो 2 हाथ, 2 पैर, 2 ही आंखें होती है। उनके पास भी काम करने के लिए 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन वे सफलता की उस ऊंचाई पर होते हैं जहां पर आम लोग सोच भी नहीं पाते। आइए हम आपको सफल व्यक्तियों से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाते हैं। एक दिन कन्हैया और उसके पिता घर में बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी पर समाचार में एलोन मस्क और बिल गेट्स इत्यादि की संपत्तियों के बारे में बताई जा रहा था। इसे देखकर कन्हैया अपने पिता से बातचीत करने लगा और उनसे कहने लगा, देखिए पिताजी, भगवान ने इन्हें कितनी दौलत देकर भेजा है। ये लोग बड़े भाग्यशाली है। कन्हैया ने अपने पिता से पूछा, भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि किसी को इतनी दौलत देते हैं और किसी को फटे हाल छोड़ देते हैं? कन्हैया की बातें सुनकर उसके पिता मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान तो बस जन्म देता है, पर यहाँ पर आकर व्यक्ति अपने कर्म करता है और जो कुछ भी प्राप्त करता है वे उसके अपने कर्म होते हैं। आज भले ही तुम्हें इनकी सफलता और दौलत नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे का संघर्ष तुम्हें देखना चाहिए। ये लोग बड़ी मेहनत करके और अनुशासन के साथ सफल बने हैं। कन्हैया ने पिता से पूछा कि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सब लोग सफल क्यों नहीं होते? इस पर पिता ने कहा, हाँ, यह बात सच है कि मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन सही दिशा और अनुशासन में ही की गई मेहनत की रंग लाती है। इन लोगों ने अपने जीवन में अनुशासन को जगह दी। जो व्यक्ति सफल होते हैं उनकी कुछ ऐसी खास बातें होती है जो उन्हें और ज्यादा सफल बनाती है। कन्हैया ने पूछा कि ऐसा कौन सी आदतें होती है? तो पिता ने कहा, ठीक है, आज तुम्हें मैं सफल व्यक्तियों की 7 आदतें बताता हूँ। तुम्हें इन्हें ध्यान से सुनना। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना सबसे बेहतरीन आदतों में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके सुबह उठने का समय 5 बजे होता है। इतनी सफलता के बाद भी समय से उठना यह दर्शाता है कि एक आम व्यक्ति के जीवन में सुबह जल्दी उठना कितना महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठने से माइंड फ्रेश रहता है और आपके पास काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय होता है। सुबह जल्दी उठने का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। समय पर खाना पीना हो और सभी काम समय पर हो तो व्यक्ति अधिक खुशहाल नजर आता है। नंबर 2, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज एक ऐसी तकनीक है जिससे बॉडी को एक्टिव रखा जाता है। एक्सरसाइज करने से पसीना निकलता है और शरीर की गंदगी साफ हो जाती है और मूड भी अच्छा हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो व्यक्ति एक्सरसाइज करते हैं वह अन्य व्यक्तियों के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उनके वजन बढ़ने की समस्या भी कभी नहीं होती। स्वस्थ रहने में एक्सरसाइज की बड़ी भूमिका होती है। नंबर 3, रोजाना पढ़ना। हम अक्सर स्कूल जाते हुए बच्चे को यह बात सिखाते रहते हैं कि तुम रोज किताबें पढ़ो, रोज होमवर्क करो, पर क्या खुद पर कभी ये बात लागू कर पाते हैं कि रोज पढ़ना कितना आवश्यक है? सबसे बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के सीईओ एलोन मस्क आज भी हर हफ्ते नई किताबें पढ़ते हैं। उनका कहना है कि किताबें ज्ञान का खजाना होती है और जो जितनी ज्यादा किताबें पढ़ता है उसे उतनी अधिक नॉलेज मिलती है। नंबर 4, मेडिटेशन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और शोरगुल के बीच में शांति ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है और यदि बाहरी वातावरण में शांति मिल भी जाए तो आंतरिक वातावरण में शोरगुल चलता ही रहता है। हम भले ही अपने घर में कुर्सी पर बैठे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग ऑफिस में ही रहता है। मतलब ये कि दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। जिस तरह शरीर को आराम की आवश्यकता होती है, उसी तरह दिमाग को भी आराम की आवश्यकता होती है। ये आराम मेडिटेशन के द्वारा ही मिल सकता है। मेडिटेशन एक ऐसी अवस्था होती है
जहाँ व्यक्ति शांतचित्त होता है और मन की शांति को प्राप्त करता है। नंबर 5, स्किल इम्प्रूवमेंट। हर व्यक्ति जो सफल होना चाहता है उसे अपने स्किल को अपग्रेड करते रहना चाहिए। जी हाँ, तेजी से बदलते इस दौर में स्किल की इम्प्रूव करना बेहद जरूरी हो गया है। तभी जमाने से कदम मिलाकर चला जा सकता है, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। 5 साल पहले जो काम कॉपी और पेन पर किया जाता था, आज वह कंप्यूटर पर किए जा रहे हैं। अब सोचिए कि जिसने अपने स्किल को इम्प्रूव करके कंप्यूटर नहीं सीखा, वह तो पीछे ही रह गया ना। इस कारण हमेशा खुद को अपग्रेड रखें और स्किल को इम्प्रूव करने पर ध्यान दें। नंबर 6, ग्रेटिट्यूड। आप जो भी हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करना ही ग्रेटिट्यूड है। कई ऐसे लोग होते हैं जो भगवान से शिकायत लगाते रहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने यह नहीं दिया, वह नहीं दिया। पर याद रखना चाहिए कि भगवान जो भी देते हैं वह सही देते हैं। अगर आपके पास हाथ पैर सही सलामत है, आपके पास 2 वक्त का भोजन है, सिर पर छत है, तो आप दुनिया के सबसे लकी लोगों में से एक हैं। नंबर 7, सफल लोग हमेशा टारगेट सेट करते हैं, उसे पूरा करने में विश्वास रखते हैं। सफल लोगों के पास उनका एक क्लियर गोल होता है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। वे हर दिन, हर महीने, हर साल के लिए एक प्लानिंग करके रखते हैं और अपने गोल, अपने टास्क को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। कहा जाता है कि आपके गोल में जितनी क्लैरिटी होगी वह उतना जल्दी पूरा होगा। इसकी शुरुआत आप हर दिन गोल बनाकर और अपने टास्क को पूरा करके करें। टालने की आदतें से बचें। टालने की आदत असफल व्यक्तियों की निशानी होती है। सफल व्यक्ति कभी भी अपने काम को दूसरे दिन पर नहीं टालते। इसी कारण उनके काम समय से पूरा होते हैं और वह जीवन में हमेशा सफल रहते हैं। आलसी व्यक्ति हमेशा अपने काम को अगले दिन पर छोड़कर रखते हैं और ये आदत उन्हें सफलता से बहुत दूर कर देती है। कन्हैया अपने पिता की बातों को ध्यान से सुन रहा था और उसे महसूस हुआ कि सफलता व्यक्ति की आदतों पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति जितनी अच्छी आदतों को फॉलो करता है वह जीवन में उतना ही ज्यादा सफल और खुशहाल होता है। अच्छी आदतें भविष्य का निर्माण करती है तो वही बुरी आदतें भविष्य को बर्बाद करने का काम करती है। दोस्तों, आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।